शर्मा और आप देख रहे हैं आर इंडिया न्यूज़। 3 घंटे कुछ खास खबरें जुड़े रही आर इंडिया न्यूज़ के साथ। सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, इस समय हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर नीरज कुंदन जी है। यूथ के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है, खुद भी यूथ है और राहुल गांधी के काफ़ी करीब भी माने जाते हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि बीइंग ए सिटीजन ऑफ J&K आफ्टर द एब्रिगेशन ऑफ 370, आप यहाँ पे क्या चेंजिंग देख रहे हैं? देखिए, देखा जाए तो ये सबसे आपने मुझसे जो है सरल प्रश्न जो है आपने मुझसे किया है। ऐसा प्रश्न किया है कि अगर आप हमारे प्रदेश के किसी भी युवा के पास चले जाओगे तो उसका जवाब उनके पास है, और उसका जवाब ये है कि जब से इस सरकार ने यहाँ पे 370 को तोड़ा, तब से इस प्रदेश के युवा जो हैं वो बेरोज़गार जो है हो चुके हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में हरियाणा और जम्मू कश्मीर जो है बेरोज़गारी में अव्वल नंबर पर है। और उसके बाद अगर आप इसी प्रश्न का सरल जवाब पूछना चाहते हैं तो आप पूछिए कि जो हमारे इस मंदिरों के शहर में जो है सबसे पहले किस तरीके से वाइन शॉप जो है उसमें कन्वर्ट किया गया। आप ये सरल जो है प्रश्न पूछिए जो लोग यहाँ पे छोटे व्यापारी थे, जो व्यापार करते थे, आज आप वो जाकर आपको बेहतर बता पाएंगे कि आज हमारे जम्मू का कोई भी लोकल आदमी जो है यहाँ पे व्यापार करने के काबिल बीजेपी ने नहीं छोड़ा है। सब व्यापार जो है अब बाहर के लोग जो हैं आकर कर रहे हैं। और नशा खासकर अगर आप हमारे बिश्नाह की ही बात करें तो आज मुझे लगता है कि सबसे बड़ी अगर हमारे लिए चुनौती है और सबसे बड़ी अगर कोई कैंसर की तरह बीमारी पूरे प्रदेश में और ख़ासकर हमारी बॉर्डर बेल्ट बिश्नाह में अगर बढ़ती जा रही है तो मैं उसको जो है नशे की बात करूँगा। तो ये सब जो है 370 के टूटने के बाद के भारतीय जनता पार्टी के तोहफे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा तोहफा ये भी है कि जब से 370 टूटा है तब से मैं और आप यहाँ पे जो डेमोक्रेसी, जमहूरियत जिसकी हम बात करते हैं, उससे हम वंचित हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई सरकार नहीं है। और जो अफसरशाही है, बाबूशाही है, वो आज सातवें आसमान पर है। आज कोई एक गरीब आदमी अगर कोई पेंशन का अपना कार्ड बनाना है, किसी को अपना राशन कार्ड बनाना है, तो आप उससे जाके पूछिए, आज उसकी कोई बात करने वाला नहीं है। तो ये सब जो है ये भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही फरमानों की तरह जो है 370 के बाद ये सभी चीज़ें जो है देखने को मिल रही है। जैसे आपने भी कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, यूथ बड़ा ज़्यादा अनएम्प्लॉयड घूम रहा है, तो उसके लिए अगर कांग्रेस कल को यहाँ पे आती है तो क्या काम किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो सरकारी नौकरियां हैं वहाँ पे ही रिक्त स्थान पड़े हैं, तो कांग्रेस पार्टी सबसे पहले उन भर्तियों को भरने का काम करेगी। दूसरा, मैं तो ये ओपन कैमरा में आपके बीच में बताना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी ये चीज़ भी सुनिश्चित करेगी कि यहाँ के युवाओं की नौकरियों का हक और यहाँ पे ज़मीनों का हक वो जो है हम लोकल युवाओं के लिए सुरक्षित रखेंगे। क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ पे जो युवा है उसके पास इतना एक्सपोज़र नहीं है जिस प्रकार के बाकी प्रदेशों में युवाओं को जो है वो मिलता है। उनके पास एक लिमिटेड से संसाधन है, उस लिमिटेड से संसाधनों से वो अपनी पढ़ाई और वो जो है करते हैं। उसके बाद भी अगर उनकी नौकरियां जो है सुरक्षित नहीं रख पाएंगे तो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा अन्याय जो है उनके साथ है। उस चीज़ को कांग्रेस पार्टी जो है वो सुनिश्चित करेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों यहाँ पे काफ़ी वाइन शॉप्स खोली गई, अगर कल को कांग्रेस आती है तो क्या इन पे क्या एक्शन होगा? बिल्कुल, यहाँ पे जिस तरीके से देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है ये इनका एक टैक्टिस है, मैं बोलूँगा। टैक्टिस इस तरीके से है कि ये एक बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझा सकता हूँ कि एक कोई भी व्यक्ति जो नशे में जब होता है तो अपनी सुध बुध वो जो है वो भूल जाता है, और जब वो सुध बुध भूल जाता है तो वो सही को सही और गलत को गलत कहने का काम नहीं करता है। तो ये सोची समझी चाल के तहत भारतीय जनता पार्टी खुद हमारी प्रदेश की आवाम को, हमारे प्रदेश के युवाओं को जो है वो नशे की तरफ ढकेलना चाहती है। वो नशे की तरफ इसलिए ढकेलना चाहती है कि वो नशे में रहें, और नशे वाला व्यक्ति जो है वो कभी
आपने देखा होगा कि वो गलत को गलत और सही को सही कहने का काम नहीं करता है। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो हम ये जो गैर कानूनी तरीके से इन्होंने हर गली गली में जो है शराब के ठेके खोलने का काम जो किया है, हम उनको उखाड़ कर जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में भी रहा है और कांग्रेस पार्टी के काम करने की कार्यशैली में भी रहा है, हम गली गली स्कूल खोलने का काम करेंगे। हम गली गली युवाओं के लिए कोई स्पोर्ट्स क्लब खोलने का काम करेंगे, जहां पे उनकी जो एनर्जी है वो सही दिशा पे लगा सके। पिछले लोकसभा इलेक्शन में पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। वही जम्मू और कठुआ की सीटों पे कहाँ चूक होगी? देखिए, अगर आप जम्मू रियासी पार्लियामेंट की बात करें, सबसे पहले तो मैं जम्मू रियासी पार्लियामेंट की बात करता हूँ। पिछली बार ये लोकसभा जो है हम 4.5 लाख से ज़्यादा के वोटों से हारे थे और सोची समझी चाल के तहत जो है ये जम्मू पुंछ लोकसभा थी, जिसमें से रजौरी पुंछ को जो है आपने देखा काटा गया और उसको जो है वैली के साथ लगाया गया, कश्मीर के साथ, और रियासी का पार्ट जो है यहाँ पे डाला गया। अगर आप इसको उसी पार्लियामेंट के हिसाब से देखें, अगर ये आज जम्मू पुंछ पार्लियामेंट ही होती तो सबसे पहले तो यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा वोटों से हमारा एमपी जो है यहाँ पे जीतता। हालांकि बिश्नौर और आरसपुरा में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन, बिश्नौर और आरसपुरा में, इवन रामगढ़, आपका सांबा में भी अगर आप वोट परसेंटेज देखेंगे तो काफ़ी वोट बढ़ा। मैं आपके उसी पॉइंट पे आ रहा था कि कांग्रेस पार्टी का मैसिव वोट परसेंटेज जो है इन दोनों लोकसभा में बढ़ा है। जहां कांग्रेस पार्टी ये सीट जो है 4 लाख से ज़्यादा वोटों से हार रही थी, वहां पे अब अंतर रामगढ़, आपका सांबा में भी अगर आप वोट परसेंटेज देखेंगे तो काफ़ी वोट बढ़ा। मैं आपके उसी पॉइंट पे आ रहा था कि कांग्रेस पार्टी का मैसिव वोट परसेंटेज जो है इन दोनों लोकसभा में बढ़ा है। जहां कांग्रेस पार्टी ये सीट जो है 4 लाख से ज़्यादा वोटों से हार रही थी, वहां पे अब अंतर 1 लाख में आ चुका है। और दूसरी एक बात आपको भी माननी पड़ेगी कि जब हम खेल खेलते हैं, अगर हम कोई खेल भी खेलते हैं तो जो खेल में कानून बनाए गए होते हैं वो दोनों टीमों के लिए बराबर बनाए गए होते हैं। पिछले 8 सालों में जब भाजपा की यहाँ पे तानाशाही की, एक किस्म की एलजी का रूल है, तो उन्हीं की सरकार चल रही है। आपको ये बात माननी पड़ेगी कि लेवल प्लेयर जो फील्ड है वो यहाँ पे विपक्ष को जो है भाजपा की सरकार के द्वारा जो है यहाँ पे नहीं दी गई। उसके बावजूद जो है जनता का रोष जो है यहाँ पे देखने को मिला। परंतु अच्छी चीज़ ये है कि पूरे देश में, और ख़ासकर जिस प्रकार इन्होंने भगवान श्री राम को जो है वोटों के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया, तो भगवान श्री राम ने ही, जब उनके बिना मर्जी के पत्ता नहीं हिल सकता, तो उन्होंने इनको सबसे पहले अयोध्या से और यूपी से सफाया जो है इनका किया। और मैं आपको दावे से लिख के दे सकता हूँ, आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो है कि भारी मतों से विधानसभाओं में जीतेगी और अगली सरकार जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी ही बनाएगी। जैसे कि आप भी बिश्ना अरनिया से आते हैं, मतलब अरनिया आपका पैतृक गांव है, तो क्या कल को नीरज कुंदन जी को कोई एक्टिव रोल में देखा जाएगा यहाँ पे? देखिए, बिल्कुल। सबसे पहले मेरा और हमारा ये दायित्व बनता है कि हम तो बिश्ना के बुज़ुर्गों के आशीर्वाद और युवाओं के साथ, इन दोनों के साथ जो है हम चलेंगे। हम इनके जनता के बीच में जाएंगे, उनके मुद्दों की, उनकी आवाज़ बनने की जो है पूरी कोशिश करेंगे। और अंत में आपको पता है जनता जनार्दन होती है, और जब चुनाव आता है तो जनता जो है वो एक अदालत की तरह न्याय देने का काम जो है उस एरिया को करती है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम जनता की जो है, अगर हम जनता के मुद्दों पे खड़े उतरेंगे तो आने वाले समय में जो जनता जो है वो हमारा साथ जो है वो देगी। ये थे कांग्रेस के सीनियर लीडर नीरज कुंदन जी, जो कि हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक करें।